लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आपका वोट लेकर उसने धोखा दिया और बीजेपी में शामिल हो गया। जानवर भी उल्टी नहीं चाटता सिवाय एक जानवर के, और नीतीश कुमार ने अपनी उल्टी चाटने का काम किया है, बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। और आज बीजेपी का वो नुमाइंदा आज रुख धारण करके तीर का निशान लेकर हमारी बस्ती में नफरत की तीर चलाने आया है। हमने साबित कर दिया है कि पिछले दिनों में भी हमने अपने चमन में नफरत का फूल खिलने नहीं दिया है। अब अदावत की तीर भी अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। और जिसने तलाक के मामले में हमारे एक आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन को आवाज उठाने नहीं दिया पार्लियामेंट में, हम ऐसी पार्टी के नुमाइंदे को भी जीतने नहीं देंगे। मौलाना मरहूम 4 बार इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसको उतना गम नहीं था जितना गम तलाक के मामले में उसकी पार्टी ने बेबस करके रख दिया था। मेरे भाइयों, यही वजह है कि मैं आज इस पदयात्रा में आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं लड़ने आया हूँ, सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आया, बल्कि इस देश में सबसे बड़े हत्यारे जिन्होंने बापू की हत्या की है, जिसने गांधी का कत्ल का है, उन तमाम तर कातिलों के खिलाफ लड़ने आया हूँ। जिसने गुजरात में हमारी माओ बहनों की इज्जत टूटी है, मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। जिन लोगों ने अफराजुल का कत्ल किया है, जिन लोगों ने अखलाक का कत्ल किया है, जानवरों के नाम पर इंसान की हत्या किया है, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। मैं लड़ने के लिए आया हूँ अलीगढ़ का जिसने पैसा नहीं दिया, उनके खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं लड़ने आया हूँ उनके खिलाफ जिन लोगों ने सैलाब की तबाही में हमारी खैरियत नहीं ली। मैं लड़ने आया हूँ उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने हमारे मासूम बच्चों को स्कूल नहीं दिए, हमारे बीमारों को जिसने दवा नहीं दी। मेरा नौजवान दिल्ली पंजाब में कमा कर लाता है, टैक्स के पैसे मोदी और नीतीश को देता है, लेकिन ये दोनों शख्सियतें आज इन पैसों को लेकर दिल्ली और पटने में कुत्तों के लिए तो हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन सीमांचल में बीमार माओ को, तड़पती माओ को दवा नहीं मिल पाती। तो नौजवानों, जिस खेत से मयसर न हो दहकान को रेजी, उस खेत के हर घोंसे गंदम को जला दो। ये तय कर लो कि ये सीमांचल, ये पैगाम में मुख्तसर लफ्जों में देकर जाना चाहता हूँ बादलगंज के मेरे बाशिंदों। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिएगा कि इस वक्त आपके वोट का हकदार कौन है। वोट आपके जमीर की आवाज है, वो आपके अंतरिम आत्मा की आवाज है। अपने अंतरिम आत्मा की आवाज को दबने मत दीजिएगा, मापिएगा। ये वोट नहीं है, ये तलवार है। तलवार अगर आपने सिपाही को दिया तो आपकी पहरेदारी होगी, अगर तलवार डाकू के हाथ में दिया तो गर्दन आपकी काटी जाएगी। फैसला आपको करना है। ये सीमांचल, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सीमांचल कश्ती की तरह है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस कश्ती के मुसाफिर हैं। पिछले 72 सालों से हमारी ये कश्ती गुर्बत, लाचारी, नाखवानगी, बेबसी और पिछड़ेपन के काले समुद्र में भटक रही है। आइए हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस कश्ती को न्याय के किनारे तक और तरक्की और विकास के साहिल तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। फूल नफरत का अपने चमन में खिलने न देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने न देंगे, कमजोर हाथों में क़यादत अपनी जाने न देंगे। पतंग है तरक्की की निशानी, इसे रुकने न देंगे, इसे रुकने न देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखो कौन है? भाजपा का एजेंट कहते थे, ये जदयू वाले पूछो उनसे कौन है भाजपा का एजेंट, पहचानो उनसे। अपनी बस्तियों में घुसने मत दो भाजपा के एजेंटों को जिसने हमारे साथ जुल्म किया है। इस वक्त असदुद्दीन अवैसी एक शेर की आवाज ही नहीं, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की आवाज है। आप तमाम तर लोगों को मैं सलाम करते हुए, आदाब करते हुए आप सबसे वोट की गुजारिश करता हूँ। करीब हमारा प्रोग्राम यहाँ होगा, उस मौके से आप सब तशरीफ भी लाइए, मैं उसकी भी आपसे गुजारिश करता हूँ। हमारे भी जनाब अख्तर ईमान साहब हैं। वोट डाला जाना है और आपको सबसे पहला मौका मिल रहा है कि आम मतदाताओं से पहले आप अपना मतदान करने जा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश और अपील करना चाहते हैं कि मैं अख्तर ईमान MIM के उम्मीदवार की हैसियत से इस वक्त मैदान में खड़ा हूँ। आपने तमाम तर पार्टी के लोगों को देखा है, एक बार मुझे मौका दीजिए। मेरा मकसद सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना है, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को बाकी रखने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि किशनगंज की पसमानदगी को दूर करने के लिए जब तक किशनगंज में तालीमी हालात अच्छे नहीं होंगे, किशनगंज की पसमानदगी दूर नहीं हो सकती, सीमांचल की पसमानदगी दूर नहीं हो सकती है। और तालीमी हालत को बेहतर बनाने के लिए अपने टीचरों की हालत को बेहतर बनाना है। सरकारें कभी तनख्वाह भीख के तौर पर देती हैं, कभी खैरात के तौर पर देती है। मैं टीचरों के मसाइल के बारे में, चाहे मदरसे के टीचर हों, चाहे
वो स्कूल के टीचर रहे हों, मैं इनके हुकूक के लिए लड़ता रहा हूं। इसलिए आप तमाम तो लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त हमें वोट देकर कामयाब कीजिए। और यकीनन है कि मैं सिर्फ पार्लियामेंट में जाकर यूं ही रस्मन पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से नहीं जाना चाहता हूं, बल्कि सीमांचल के जन जन और कन-कन के मसाइल की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। और मेरी लड़ाई में सबसे अव्वलीन तरजीह तालीम की है। और आप तभी सभी बेशतर लोग इसमें जो हैं, हमारे जो निर्वाचन कर्मी हैं, इसमें बेशतर हजार टीचर हैं, मैं और दूसरे जो कर्मी हैं, मैं समूह से अपील करता हूं कि इस बार हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।